Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. फ्रेंड्स, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की नोटिफिकेशंस आनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एम्स, एमसीसी, एम्स, जिपमर की जो एलिजिबिलिटी लिस्ट, कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। सीट मैट्रिक्स भी डाल दी गई है और साथ में कर्नाटका की भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है उससे पब्लिश की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कर्नाटका में जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए क्या सीट मैट्रिक्स है। कर्नाटका में एक और बात जानने को आ रही है, सुनने में आ रही है कि वो हो सकता है एक और बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करे। तो जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो स्टूडेंट्स कर्नाटका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kea.kar.nic.in उस वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, पोर्टल ओपन किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि ये अभी तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे सोर्सेज से जानने को मिल रही है, सुनने को आ रही है। मगर आप लोगों को रेगुलर टच में रहना है वेबसाइट से, और अगर वेबसाइट में ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो डेफिनेटली मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही। साथ में आप लोगों को भी, अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करने के लिए। अब कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है उस सीट मैट्रिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि कितनी सीटें टोटल बची हुई है और कौन कौन से कॉलेजेस में बची हुई है, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें क्या फीस स्ट्रक्चर जा सकती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और साथ में हम डेंटल की भी बात करेंगे कि जब हम मेडिकल के बाद डेंटल की सीट मैट्रिक्स, डेंटल की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलेगी तो डेंटल की फीस स्ट्रक्चर क्या जा सकती है, डेंटल में कितनी फीस में सीट मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल पार्ट की, मेडिकल कोर्सेज की। मेडिकल कोर्सेज में डॉक्टर BR अम्बेडकर मैंगलोर में जो टोटल सीटें बची हुई है वो 20 सीटें बची हुई है। अब एक बात आप जान लीजिए कि ये जो सीटें बची हुई है, ये टोटल सीटें, जितनी भी सीटें बच जाती है इसमें मॉपअप राउंड तक जितनी भी सीटें बचती है, जितनी सीटें मॉपअप राउंड तक फिल हो गई वो फिल हो गई। उसके बाद जो भी सीटें बच जाती है, इंक्लूडिंग NRI कोटा की सीटें, इंक्लूडिंग अदर्स की सीटें और नॉर्मल सीटें, उन सभी सीटों को, NRI की जो सीटें बचती है उनको अदर्स कोटा के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है। अदर्स कोटा में कन्वर्ट करने से एक बेनिफिट क्या मिलती है कि इससे पहले जब वो NRI कोटा के अंदर सीटें रहती थी तो वो सिर्फ NRI स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाते थे, मगर जैसे ही उसे अदर्स कोटे में कन्वर्ट की जाती है तो नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट्स भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उन सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब जो सीटें हैं उसे कन्वर्ट कर दिया गया है अदर्स कोटा में, और अदर्स कोटा की जो फीस होती है वो NRI कोटा से तो कम रहती है। तो इन दो बातों को जानना जरूरी है। कितनी फीस जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि अब जब टोटल सीटों को कन्वर्ट किया गया है अदर्स कोटा में, जिसके लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, सिर्फ नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, तो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं और रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। KEA के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो अब जो कॉलेजेस में सीट्स बची हुई है वो सीट्स कितनी कितनी बची हुई है। BR अम्बेडकर बैंगलोर में 20 सीटें बची हुई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। किम्स बैंगलोर में 12 सीटें बची हुई, 12 सीटें बची हुई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। KBN गुलबर्गा में 15 सीटें अवेलेबल है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। MVJ बैंगलोर में 30 सीट्स अवेलेबल है। वैदेही बैंगलोर में 29 सीट्स अवेलेबल है। AJ शेट्टी मैंगलोर में 18 सीट्स अवेलेबल है। SBMC चित्रदुर्ग में 20 सीट्स अवेलेबल है। एम्स मांड्या में 26 सीट्स अवेलेबल है। AAMC बीजापुर अलामीन में 20 सीट्स अवेलेबल है। SNMC बागलकोट में 50 सीट्स अवेलेबल है। SDM धारवाड़ में 12 सीट्स अवेलेबल है। MRMC कलबुर्गी में 30 सीट्स अवेलेबल है। NMC नवोदया रायचूर में 30 सीट्स अवेलेबल है। फादर मुलर मैंगलोर में 8 सीट्स अवेलेबल है। KVG सूलिया में 20 सीट्स अवेलेबल है। JJM दावणगेरे में 30 सीट्स अवेलेबल है। सप्तगिरी SGIMS बैंगलोर में 30 सीट्स अवेलेबल है। SIMRC मैंगलोर में 30 सीट्स अवेलेबल है। TSMC शिमोगा में 30 सीट्स अवेलेबल है। BGS ग्लोबल बैंगलोर में 18 सीट्स अवेलेबल है। सिद्धार्था टुमकुर में 28 सीट्स अवेलेबल है। ऑक्सफोर्ड बैंगलोर में 29 सीट्स अवेलेबल है। आकाश बैंगलोर में 30 सीट्स अवेलेबल है। KAMC मैंगलोर में 30 सीट्स अवेलेबल है। EPMC ईस्ट पॉइंट बैंगलोर में 30 सीट्स अवेलेबल है। और CDSIMER हुबली में 23 सीट्स अवेलेबल हैं कर्नाटका में MBBS मेडिकल ब्रांचेस के लिए।
तो इनकी जो फीस जाती है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि फीस जो है वो यूं आप देखेंगे तो 18 to 20 लाख पर एनम जो है वो आपकी कर्नाटका में फीस जा सकती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। वहीं अगर प्रॉपर बैंगलोर की बात करें तो वो 20 to 23 लाख तक हो सकती है। वहीं अगर डेंटल की बात करें तो डेंटल में भी बहुत सारी सीटें खाली है। डेंटल में हर बार हम देखते हैं कि डेंटल में सीटें खाली रहती है। रमैया, किम्स, वैदेही जैसे कॉलेजेस में जो कि वहाँ के टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें भी सीट खाली है। अंबेडकर में सीट खाली है। राजीव गांधी बेंगलोर में सीट खाली है। वेंकटेश्वरा बेंगलोर में सीट खाली है। मारुति डेंटल बेंगलोर में सीट खाली है। RRMC बेंगलोर में सीट खाली है। KLE बेंगलोर में सीट खाली है। सुबैया, शिमोगा, अलामीन, नवोदय जैसे कॉलेजेस में भी सीट्स खाली है। वहीं अगर डेंटल की हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो रमैया, किम्स, वैदेही जैसे कॉलेजेस में 6,25,000 की फीस आपको लग सकती है। और अंबेडकर जैसे कॉलेजेस में अंबेडकर, RRMC या फिर आप मारुति डेंटल जैसे कॉलेजेस की बात करें तो 3.5 लाख से 4 लाख पर एनम फीस आ सकती है। वहीं अगर सुबैया, अलामीन, नवोदया, रायचूर जैसे कॉलेजेस की डेंटल की बात करें तो उनकी फीस आ सकती है कहीं ना कहीं 2.5 लाख से 3 लाख पर एनम। तो इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर जो है वो डेंटल की अगर हम मिनिमम फीस स्ट्रक्चर देखें तो 2.5 लाख से 3 लाख डेंटल की फीस स्ट्रक्चर कर्नाटका में आ सकती है। और जो अपवर्ड है, जो ज़्यादा फीस है वो रमैया, वैदेही, इनकी ज़्यादा फीस थोड़ी रह सकती है जो कि 6.25 लाख तक जा सकती है डेंटल की। वहीं मेडिकल की बात करें तो 17 लाख 18 लाख से की फीस में भी आपको कर्नाटका में मेडिकल के कॉलेजेस मिल सकते हैं। मेडिकल की MBBS की सीट मिल सकती है, मगर उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर्नाटका में होना अनिवार्य है। और अगर आप कर्नाटका से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर्नाटका का किया हुआ है और आपके कम मार्क्स हैं तो भी आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आपको कर्नाटका में, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें बची हुई है, 697 सीट्स बची हुई है, तो कम मार्क्स होने पर भी एक रीजनेबल प्राइस में आपको, रीजनेबल फीस में आपको वहाँ पे MBBS और डेंटल की सीट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, और भी कोई मन में डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।